2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल इस सेंस में बज चुका है क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने अलायंस का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि भाई कांग्रेस के साथ ही मैं चुनाव में जाऊंगा। उधर बीजेपी के साथ जो गठबंधन की तस्वीर है, बीजेपी जिस गठबंधन को लीड कर रही है, जिसको एनडीए कहते हैं, उसकी तस्वीर भी साफ है। मोटे दलों के तौर पर अभी आप देखें तो सुभाषपा है, राजभर जी की पार्टी, और अपना दल है, अनुप्रिया जी की पार्टी, और उसके अलावा जैन चौधरी हैं, छोटे चौधरी हैं, आरएलडी, और उसके अलावा निषाद पार्टी है। तो ये जो मेजर पार्टियां हैं, मतलब यूपी के लिहाज से मेजर है, और पश्चिम यूपी के लिहाज से जैन चौधरी की पार्टी तो वाकई मेजर पार्टी है। तो अब बीजेपी के साथ हैवी वेट पार्टियां लगती हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है ना उसके साथ मजबूत दल है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यही दो मेजर पार्टी हैं, एसपी प्लस गठबंधन इसको कहेंगे या इंडिया ब्लॉक कह लीजिए। अब सवाल आता है ऐसे में बीएसपी कहां फिट होती है? बीएसपी क्या करेगी? वो पार्टी जो 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 30% वोट और 206 सीटें लेकर सत्ता में आती है, वो पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी तस्वीर क्या होगी? अगर इसको समझना है तो हमें यह देखना होगा 2007 के बाद से बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहा है। 2007 में आपको पता है पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सपा के उस शासन का अंत होता है और बहन जी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से। लेकिन 5 सालों तक सरकार ये चलती है और 5 साल बाद क्या होता है? आप अगर 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे और 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिलती है 30% वोट की बात कर रहा हूं, और समाजवादी पार्टी को मिलता है 25% वोट। 2012 में एकदम उलट जाता है। समाजवादी पार्टी करीब 30% वोट ले उड़ती है और बसपा को मिलता है 25% वोट। अब एक चीज अगर आप देखेंगे तो और चौंक जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। 2007 के बाद जब 2012 का चुनाव मायावती लड़ती हैं तो 206 से वो आ जाती हैं 80 सीट पर, यानी कितनी सीटों का नुकसान हुआ? 126 सीटों का। और समाजवादी पार्टी को 2007 के मुकाबले 2012 में कितने सीटों का फायदा हुआ? 127 सीटों का। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी सीटें बसपा की कम हुई उतनी ही सीट समाजवादी पार्टी को मिली ज्यादा। और इन सब के बीच बीजेपी कहां थी? 2007 में 15% के आसपास वोट और 2012 में भी 15% के आसपास वोट रहता है बीजेपी का। यानी वोट शेयरिंग का जो आदान प्रदान है वो बहुजन समाज पार्टी और सपा में हो गया। मैंने आपको बताया कि 2007 में बीएसपी को मिले थे 30% वोट, सपा को मिले थे 25% वोट। 2012 में यही पलट जाता है, बीएसपी को मिलते हैं 25% वोट और सपा को मिलते हैं 30% वोट। समाजवादी पार्टी 220 से ज्यादा सीटों पर जीतती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव। चुनाव से पहले यह कहीं से नहीं तय था कि अखिलेश यादव ही सीएम बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का युवा चेहरा जनता के बीच अपील कर रहा था। उससे पहले वो 2004-2009 में सांसद भी बन चुके थे। अब यहां से शुरू होता है बीएसपी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली संघर्ष। 2017 का विधानसभा चुनाव आता है। बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव में उतरती है और ऐसी सुनामी बीजेपी की आती है कि समाजवादी पार्टी जो 200+ सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की शासन में थी वो 50 से नीचे चली जाती है। 350 सीटों के साथ बीजेपी तहलका मचा देती है पूरे देश की सियासत में, क्योंकि बिना चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतनी बड़ी प्रचंड विजय पहले कभी किसी पार्टी को नहीं मिली बिना चेहरे के साथ। 2017 के चुनाव का जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो मैं अब आपको बताता हूं। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिलती हैं और बीएसपी को मिलती हैं 19 सीटें। लेकिन इसके बावजूद बीएसपी का वोट शेयर समाजवादी पार्टी से ज्यादा रहता है। हुई ना चौंकाने वाली बात? 22% वोट से ज्यादा मिलता है बीएसपी को। यानी 2007 में जब पूर्ण बहुमत की बीएसपी की सरकार थी तो 30% वोट, 2012 में 25% वोट और 2017 में 22% वोट। यह था बीएसपी। यानी बीएसपी 30 से 22 पे आई, सत्ता हाथ से फिसलती गई, सीटें कम होती गई, 206 से 19 पे टक गए, लेकिन वोट परसेंटेज सिर्फ 8% ही गिरा। बीएसपी को असली नुकसान हुआ
2022 के विधानसभा चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पैटर्न समझिए। 2007 में मायावती क्यों जीती? क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोटर ने समझा कि इनको सत्ता से बाहर करना है। अब विकल्प क्या है? बीजेपी थी नहीं विकल्प, तो उन्होंने मायावती को विकल्प के तौर पर चुना और खुल के वोट दिया। 2012 में क्या होता है? जनता ये चाहती है कि मायावती को अब सत्ता से बाहर करना है। अब जनता के पास ऑप्शन क्या है? समाजवादी पार्टी। तो जनता समाजवादी पार्टी के पास गई। 2017 में यही ऑप्शन जनता को दिखा बीजेपी, क्योंकि उसका होल एंड सोल जो वजह थी वो थे नरेंद्र मोदी। 2014 में नरेंद्र मोदी का करिश्माई प्रादुर्भाव होता है भारत की केंद्रीय राजनीति में, जिसको कैश करती है उत्तर प्रदेश, सीधे कैश करता है। हालांकि नरेंद्र मोदी के उस चुनावी जीत का असर महाराष्ट्र में मिला, हरियाणा में मिला, कई राज्यों में मिला, और अमित शाह की चाणक्य नीति ने भी कई राज्यों में कमल खिलाया। छोटी पार्टियां होते हुए, छोटा भाई होते हुए राज्यों में बीजेपी जिस तरह सरकार बना रही थी और जिस तरह बड़े भाई के किरदार में आ गई, मतलब आंखों से सूरमा चुराने वाली बात थी। यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर रही थी भारत की राजनीति। अब 2022 के चुनाव में बीएसपी को असली डेंट हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ा, बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा, बीएसपी का वोट शेयर एकदम घट गया। वो 22 से चले गए 12% पर। 9 से 10% का नुकसान हुआ है बीएसपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये बहुत बड़ा डेंट है। जितना डेंट बीएसपी को 15 सालों में नहीं लगा था, वो एक चुनाव में लग गया 2022 के चुनाव में। इसका अगर हम जनता की नब्ज पकड़ें तो इसका मतलब जनता ये समझ रही है कि बीएसपी तो सत्ता में आ नहीं सकती। लेकिन अब मायावती नए सिरे से 2027 के चुनाव में उतर रही हैं। जिस तरह से मायावती एक्टिव हुई हैं और जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को लेकर बाबा फैसले बदले, लेकिन अब फिर वो आकाश आनंद पर ही टिकी हैं। अब मायावती की उम्मीद आकाश आनंद है और मायावती की उम्मीद है उत्तर प्रदेश का वो वोटर जिसने कभी उन्हें 30% वोट देकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दिलाई थी।